हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों चलिए आज हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए दोस्तों, ये हमारी विषुवत रेखा है जो बिल्कुल ग्लोब के बीच में मध्य में जाती है, यानी कि दो भागों में विभाजित करती है हमारी पृथ्वी को। आप जानते हैं ऊपर वाले जो नॉर्थ वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जबकि दक्षिणी वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनका विस्तार 30 से 45 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कहाँ? 3 से 45 डिग्री। लेकिन जो उष्ण घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनका विस्तार कहाँ पाया जाता है? जो भूमध्य रेखीय के उत्तर और दक्षिण, यानी कि उत्तर और दक्षिण में कहाँ से 5 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच में, यानी कि जो हमारे जो कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से देखते हैं आप कर्क रेखा होकर गुजरती है, और जबकि जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वहाँ से होकर गुजरती है। तो इन्हीं के मध्य में जो पाए जाते हैं ये हमारे क्या मतलब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों जिस तरह हमने देखा कि शीतोष्ण घास के मैदान के लिए 75 से 25 डिग्री सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है वर्षा की। क्यों? क्योंकि जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं उनमें वाष्पीकरण की दर कम होती है, इसलिए इतनी वर्षा भी उनके लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। लेकिन यहाँ हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात कर रहे हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के लिए जो वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि ये जो अक्षांश है इनके मध्य पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं जिससे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होती है। इसलिए इसके लिए वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब वर्षा काल थोड़ा सा होता है तो यहाँ पे ये जो मतलब घास के मैदान है मुलायम हो जाते हैं, किंतु बाद में ये क्या होता है, मोटे और कठोर और शुष्क हो जाते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सवाना वाला क्षेत्र है। सवाना ये हमारे अफ्रीका में मिलते हैं। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये मोस्टली इनका जो विस्तार है ये सूडान में, विशेष रूप से ये सूडान में विस्तृत हैं, और भी केन्या वाले भाग में भी हैं, लेकिन जो विशेष रूप से जो विस्तृत हैं ये कहाँ पे हैं, सूडान वाले क्षेत्र में हैं। इस घास में क्या होता है, देखिए ये घास इतना घना और इतनी बड़ी होती है कि इस घास में जो जंगली जीव जंतु हैं इनकी बहुलता भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानने वाली है, वो ये है कि जो विश्व प्रसिद्ध जो मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है, केन्या में है, तो ये क्या है, यहीं पे इसी घास मैदान क्षेत्र में स्थित है, यानी कि सूडान में, सॉरी दोस्तों, ये जो सवाना घास का मैदान है, ये सवाना वाला घास के मैदान में ही केन्या का मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान है वो अवस्थित है, यानी कि सवाना क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे लानोस की बात कर लेते हैं। ये लानोस भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, और ये कहाँ है, वेनेजुएला में विस्तृत हैं। कहाँ है, वेनेजुएला में। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो मैदान है ये ओरिनिको नदी के बेसिन में है। ओरिनिको जो नदी है उसके बेसिन में है। ओके, तो बस यही याद यहाँ रखना है हमें, लानोस घास के जो मैदान है वो कहाँ है, ओरिनिको बेसिन में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपोज की। देखिए दोस्तों, जो कंपोज हैं ये आप जानते हैं जो ब्राज़ील है हमारा, ब्राज़ील के जो दक्षिणी भाग है इसमें विस्तृत रहते हैं। कौन से, जो हमारे कंपोज घास के मैदान हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कंपोज घास के मैदान है ये ब्राज़ील में विस्तृत हैं, और क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, पॉर्कलैंड लैंड की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे है, ये हमारे दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत हैं, पॉर्कलैंड। तो चलिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की भी हमारी बात हो गई, और हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की भी बात कर ली। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हमारी
जो हमारे महाद्वीप हैं, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये हमारे अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी नदियों के ऊपर वीडियो आएगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी महाद्वीप की नदियों के ऊपर होगी। चलिए दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।